पिछले क्लास में हम लोग जो है पूरा राज्यसभा पढ़े थे, जो संसद का उच्च सदन होता है। आज हम लोग संसद के निम्न सदन किसके बारे में जानेंगे? लोकसभा के बारे में जानेंगे। ठीक है, लोकसभा जो है वो संसद का अस्थायी सदन है। देखो, दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक क्या होता है? लोकसभा। राज्यसभा कभी भी भंग होता है क्या? नहीं होता है, वो क्या है? स्थायी है, उसको कभी भी हम भंग नहीं कर सकते। लेकिन लोकसभा क्या होता है? भंग होता है, इसलिए इसको लोक संसद का क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन कहा जाता है। क्लियर है? राज्यसभा में जो लोग जाते हैं, राज्यसभा सदस्य जो जाते हैं, उसको कौन चुन के भेजता है? हमारा द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, विधायक लोग चुन के भेजते हैं ना उसको। लेकिन जो लोकसभा में जाते हैं, लोकसभा के जितने सदस्य हैं, जैसे हमारे यहाँ से संतोष पांडे गए हैं, है ना, वाराणसी से नरेंद्र मोदी गया है, अहमदाबाद से वो गया है, क्या नाम है, मोटा भाई रे, अमित शाह गया है, हाँ, तो वो सब गए हैं, तो उनको कौन चुन के भेजा है? जनता। उनको कौन चुन के भेजा है? जनता। यानी जनता के प्रतिनिधि डायरेक्ट कहाँ हैं? लोकसभा। इसीलिए इसको जनता का सदन कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जनता का सदन कहते हैं। और जनता के द्वारा भेजा गया है, तो जनता कभी भी किसी को भी क्या कर सकती है? बदल सकती है। भाई पिछले बार हम जो है संतोष पांडे भेजे थे, अच्छा लगा, तो इस बार फिर संतोष पांडे भेजे हैं। यानी जनता के लोकप्रिय नेता लोग यहाँ पे जाते हैं, इसीलिए इस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इस सदन को क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन। तो यही है संसद का अस्थायी सदन, यही है संसद का निम्न सदन। इसी लोकसभा को बोलते हैं जनता का सदन, और यही कहलाता है क्या? लोकप्रिय सदन, जिसका गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952। कब हुआ था गठन? 17 अप्रैल 1952। पहला गठन जो है 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। और इस लोकसभा का पहला बैठक जो है 13 मई 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 13 मई 1952। ठीक है, 13 मई 1952। राज्यसभा का भी पहला बैठक 13 मई को हुआ था, और लोकसभा का भी पहला बैठक जो है वो कब हुआ था? 13 मई 1952 को। ठीक है, लोकसभा जो सदस्य थे, है ना, जब मूल संविधान बना, तो उस समय लोकसभा में केवल 500 सदस्य होंगे, ऐसा कहा गया था। यानी मूल संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य थे? 500 सदस्य। कितने सदस्य थे? 500 सदस्य। फिर भाई जनसंख्या बढ़ते गई, जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा के सदस्यों का क्या होता है? निर्धारण होता है। तो लोकसभा का सदस्य कितने हैं अभी? 500। अब लगा कि इनको क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। तो 31वां संविधान संशोधन 1973। कौन सा संविधान संशोधन? 31वां संविधान संशोधन 1973। इनकी संख्या बढ़ाई गई और 500 से कितना कर दिया गया? 545। कितना कर दिया गया? 545 सदस्य। 500 से कितना हो गया? 545। अब फिर आगे और जब लगा कि इनकी संख्या क्या होनी चाहिए? बढ़ानी चाहिए, तो 84 संविधान संशोधन 2001। कौन सा संविधान संशोधन? 84 संविधान संशोधन 2001। इसके द्वारा फिर बढ़ाया गया और कहा गया कि लोकसभा का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 552 सदस्य। कितना सदस्य हो सकता है? 552 सदस्य हो सकते हैं। और इसको 2026 तक किसी भी प्रकार से बढ़ाया नहीं जा सकता। 2026 तक किसी भी प्रकार से बढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसा कह दिया गया किसमें? 84वां संविधान संशोधन 2001 में। तो अभी 2026 आया नहीं है नहीं। यानी अभी लोकसभा का जो संख्या है सदस्यों का, वो कितना है? 552। किसमें है? 552। और ये बताया गया है अनुच्छेद नंबर 81। किसमें? अनुच्छेद नंबर 81 और अनुच्छेद नंबर 331। अनुच्छेद नंबर 331 कैसे बताया गया है? कि अनुच्छेद नंबर 81 में बताया गया है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी। अब ये तब की गणना थी जब जम्मू कश्मीर क्या था? राज्य था। जम्मू कश्मीर क्या था? राज्य था, है ना। कितना हो गया रे? अभी बचा है ना रे? अभी बचा है ना रे? काहे टेंशन लेते हो? ये कब की गणना है? जब केंद्र शासित प्रदेश था कौन सा? राज्य था कौन सा? जम्मू कश्मीर। और कौन सा? लद्दाख। राज्य था एक तो जम्मू कश्मीर। तो वहां से टोटल 6 लोग चुन के आते थे। कितने लोग? 6 लोग। तो यहां से अब 6 घटा दो। अब यहां से कितने लोग आएंगे?
524 और यहां से 6 जोड़ दो, कितने लोग हो जाएंगे? 19, है ना। अब दोनों मिलाकर देखो कितना हो रहा है? 543। कितना हो रहा है? 543। और 2 सदस्य जो है वो कहां से आते हैं? एंग्लो इंडियन समुदाय से आते हैं। कहां से आते हैं? एंग्लो इंडियन समुदाय से आते हैं। और ये अनुच्छेद नंबर 331 के तहत आते हैं कि अनुच्छेद नंबर 331 में लिखा है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को क्या कर सकता है? शामिल कर सकता है। लेकिन इसको 104 संविधान संशोधन 2020 के तहत क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। पढ़े थे, है ना? कौन सा संविधान संशोधन? 104 संविधान संशोधन, है ना। तो अगर ये 2 को शामिल करते हैं तो अभी वर्तमान में कितने सदस्य थे लोकसभा में? 545। अब ये 2 को भी समाप्त कर दिया गया, यानी लोकसभा में अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 543। हो कितने सकते हैं? 552। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552 सदस्य हो सकते हैं। समझ में आ गया पूरा? तो लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद नंबर 81 और 331 अगर दोनों दिया रहेगा तो। लेकिन अनुच्छेद नंबर 31 को क्या कर दिया गया है? समाप्त। यानी अब केवल किसको आंसर ले सकते हैं? अनुच्छेद नंबर 81। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक राज्य होता था, जम्मू कश्मीर, तो जो वहां का सीट है वो किस में गिनते थे? राज्यों में गिनते थे। तब केंद्र शासित से कितना आता था? 13। अब जो जम्मू कश्मीर और कौन सा है? लद्दाख, वो क्या बन चुका है? केंद्र शासित प्रदेश, तो उसका सीट अब इसमें गिनाएगा, यानी कितना आएगा? 19। चलिए, संख्या समझ में आ गया कि कितना लोग आ सकते हैं? 545 लोग ही आ सकते हैं। और अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं? 552। और अभी टोटल कितने हैं? 543, क्योंकि ये 2 को भी क्या कर दिया गया है? हटा दिया, समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? अनुच्छेद नंबर 330, अनुच्छेद नंबर 330 लोकसभा में दिया गया है आरक्षण। अनुच्छेद नंबर 330 के तहत लोकसभा में आरक्षण दिया गया है कि जो लोकसभा में 543 लोग चुन के आएंगे उसमें 84 सदस्य जो है अनुसूचित जनजाति के होंगे। 84 सदस्य जो है किसके होंगे? अनुसूचित जनजाति के होंगे। और 47 सदस्य जो है अनुसूचित जनजाति से होंगे। ये अनुसूचित जाति और ये अनुसूचित जनजाति से। क्लियर है? एससी कास्ट के कितने लोग होंगे? 84 लोग। और एससी कास्ट के 84, है ना। एससी कास्ट के 84 और एसटी कास्ट के कितने लोग होंगे? 47 लोग होंगे। जब क्या होगा? लोकसभा का क्या होगा? चुनाव होगा। क्लियर है? अब ये चुन के आएंगे तो कौन चुन के आएगा, है ना। तो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्यों की योग्यता वही कि भारत का क्या हो? नागरिक हो, लाभ के पद में ना हो और पागल और दिवालिया ना हो। क्लियर है? और 25 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूर्ण कर चुका। 25 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूर्ण। जितने 25 लोग वाले हैं 25 साल पूरा खुश हो गए, हम राज्य लोकसभा क्या बन सकते हैं? सदस्य, है नहीं? क्या बन सकते हैं? लोकसभा। अभी चुनाव हो रही थी, हम लड़ सकते रहो, है नहीं? किसके खिलाफ? संतोष पांडे के खिलाफ। बने नहीं? हाँ। तो 25 साल हो मतलब आप लोकसभा का क्या बन सकते हो? है ना, सदस्य बन सकते हो। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितना वर्ष चाहिए? 25 वर्ष की आयु चाहिए। 25 वर्ष की आयु। इनका क्या होता है? निर्वाचन, यानी कि चुनाव होता है। तो चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग इसका क्या कराता है? निर्वाचन कराता है। ठीक है? वयस्क मताधिकार पे होता है। और इनका कैसे होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष। जनता वोट देता है ना, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है? और जितने लोग हैं उनमें से खड़े रहते हैं, उनमें से एक करने को जीत के जाता है। और जब जीत के जाता है तो उसको क्या दिलाना पड़ता है? शपथ। तो शपथ दिलाने का काम है किसका? राष्ट्रपति का। शपथ दिलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। या राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को बोलेगा कि शपथ दिला दो, वो व्यक्ति क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। और व्यवहार में ऐसी होता है कि जितने भी लोकसभा सदस्य जा रहते हैं उसको लोकसभा का अध्यक्ष क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। नहीं वहां भाई 500 जन थोड़े राष्ट्रपति फ्री थोड़े बैठे हवे जी, है कि नहीं? होकर लोकसभा का अध्यक्ष चल की देते मैं
तोला शपथ दिला रहे हो ना, तो बाकी जन दिलाता रहा, ऐसे कर, है ना। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो सबको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है, ठीक है, व्यवहार में। लेकिन अगर सीधा पूछे कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। क्लियर है, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। शपथ दिला लिए तो अब इसको बता देते हैं क्या, वेतन। तो लोकसभा सदस्य का वेतन होता है 1 लाख रुपया प्रति महीना अभी वर्तमान, है ना। कितना है मूल वेतन, 1 लाख। अब वो दुनिया भर का भत्ता जोड़ोगे तो 2,32,000 रुपया कुछ पहुंच जाता है। क्लियर है, लेकिन मूल वेतन कितना है, 1 लाख रुपया। मूल वेतन कितना है नेता लोगों का, सांसद लोगों का, 1 लाख रुपया। ए देख भैया कहाँ ते तैयारी करत बैठे है नहीं, सीधा क्या बनना है, लोकसभा सदस्य। तो ओकरो पर तो भारी मेहनत लगते। पहली एक आध जन नेता पीछू पीछू घूमबे, ओकर प्रचार करबे, तब 50-60 साल के होबे, तब तो आके लोकसभा का बनबे। एक आध जन हुई जिन्हें 25 साल में लोकसभा का बनत हुई सदस्य। सही बात है कि नहीं। अब वो भी कौन होगा, जिसके परिवार में कोई पहले से क्या होगा, नेता होगा, है नहीं। तो इसका भी दौर भैया भारी लंबा है। 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो भी आपको लंबा सफर तय करना पड़े। क्लियर है। तो लोकसभा जो सदस्य है उनका मूल वेतन कितना होता है, 1 लाख रुपया महीना, 1 लाख रुपया महीना, ठीक है। अब इसको बता देते हैं कि 1 लाख रुपया महीना तुमको कब तक मिलेगा, यानी कि कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल होता है कितना, 5 वर्ष। इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन आपातकाल की स्थिति में, जब आपातकाल लगा हो तो इनके कार्यकाल को 1 साल क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और जब बढ़ाया गया था वो 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना। उस समय आपातकाल चल रहा था, 1975 में लगा था ना, हाँ। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 1976 के तहत 1 वर्ष बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष। लेकिन फिर वापस 44वां संविधान संशोधन 1978 वापस कितना कर दिया गया, 5 वर्ष। यानी लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष है, 5 वर्ष है। क्लियर है। अगर ये जो लोकसभा सदस्य हैं अगर अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं, अपने पद को त्यागना चाहते हैं, अभी तक तो ऐसे एको जन नेता नहीं दिखे हैं। मान लो एक आध जन हो गए जिन अपन पद को छोड़ना चाहता है, त्यागना चाहता है, तो अपना पद त्याग करेगा। त्याग पत्र देकर किसको, लोकसभा अध्यक्ष को। किसको त्याग पत्र देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। ठीक है, लोकसभा के किसको त्याग, अध्यक्ष को त्याग। लेकिन अगर वो मंत्री है तो किसको देगा, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। ठीक है, जैसे अभी हमारे संतोष पांडे जी हैं, है नहीं, उनको अगर त्याग पत्र देना है तो किसको देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को। लेकिन वहीं अमित शाह, वो भी तो लोकसभा सदस्य है, लेकिन वो क्या है, तो वो किसको त्याग पत्र देगा, हाँ। दूसरा, अनुच्छेद नंबर 102 के तहत अगर ये अयोग्य घोषित हो जाते हैं, अयोग्य घोषित हो जाते हैं मतलब ये लोकसभा के सदस्य की जो योग्यता है उसको पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो इनको भी पद से क्या देना पड़ेगा, त्याग देना। तो अनुच्छेद नंबर 102 के तहत अगर ये अयोग्य हो जाते हैं तो वो पद को क्या करेगा, छोड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर दल बदल संबंधी अयोग्यता है ना, दल बदल संबंधी क्या है, अयोग्यता। कैसे, आपने किसी पार्टी का टिकट लिया और वहां से आप क्या बन गए, लोकसभा सदस्य। जैसे संतोष पांडे जी बीजेपी का टिकट लिया, अभी क्या है, लोकसभा सदस्य। अब ओकर मन करे थे मैं कांग्रेस में जाऊं और चुपचाप कहां चल दी, तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। क्या घोषित कर दिया जाएगा, अयोग्य। तो दल बदल संबंधित अयोग्यता को घोषित करता है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। कौन घोषित करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन अन्य योग्यता, अन्य जो अयोग्यताएं हैं, मान लो किसी को इल्जाम लगा दिया कि ये 25 साल का नहीं है या कुछ और है, कोई भी अयोग्यता घोषित करना है तो वो घोषित करता है कौन, राष्ट्रपति। कौन घोषित करता है, राष्ट्र। तो अनुच्छेद नंबर 2 के तहत वो अयोग्य होता है तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अयोग्य कौन घोषित करेगा, तो दल बदल संबंधी अयोग्यता है उसको कौन घोषित करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। यही चीज राज्यसभा में होता है तो कौन घोषित करेगा, सभापति। राज्यसभा में कोई अयोग्य घोषित होता है तो कौन होगा, सभापति। ठीक, लेकिन अन्य अयोग्यताएं हैं उसका निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। समझ में आया। अगर दल बदल कानून के तहत अगर अयोग्यता है तो उसका निर्धारण लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में कौन, सभापति।
इसके अलावा कोई अन्य अयोग्यताएं हैं तो उसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। क्लियर है? अब कोई लोकसभा का क्या बन गया है? सदस्य बन गया है। क्या चल रहा है? लोकसभा का सत्र चल रहा है। अब वो बेचारा मस्त अपना घूम रहा है, 1 महीना हो गया घूमा थे, कोई सूचना नहीं है लोकसभा में, कोई बात नहीं है। और 2 महीना हो गए जी, 60 दिन ले, कोई जानकारी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य बीमार है कि रेंग दे है, क्या है, कोई जानकारी नहीं है। 60 दिन तक बिना बताए क्या है? लोकसभा से अनुपस्थित है, तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म, घूमते रहा बेटा जा, है नहीं? तो अगर कोई लोकसभा सदस्य 60 दिनों तक बिना बताए, सदन की अनुमति के बिना अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्लियर है? तो इस तरह हम लोकसभा के सदस्यों को पद मुक्त कर सकते हैं। यदि वो अपना खुद से छोड़ना चाहे तो त्याग पत्र किसको देगा? अगर 102 के तहत वो अयोग्य घोषित होगा तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा, और अगर लोकसभा में वो 60 दिन तक सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो भी उसकी सदस्यता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ऐसे ये लोकसभा के सदस्य आते हैं और ऐसे जा सकते हैं। ठीक? तो कितने कितने कौन कौन से राज्य से आते हैं, है ना? कितने कितने कौन कौन से राज्य से आते हैं वो भी देख लेते हैं। तो वही फिर से 3 का पेयर है ना, 3-3 के पेयर में चलेंगे। पहला देखेंगे कौन सा? केरल का, फिर किसका? कर्नाटक, और फिर किसका? गोवा, है ना? केरल, कर्नाटक और गोवा। जैसे कल देखे थे 9, 12 और 1 राज्यसभा क्या है? केरल में 9 है, कर्नाटक में 12 है और गोवा में 1। और यहां पर लोकसभा है 20, 28 और 2। केरल में 20, कर्नाटक में 28 और गोवा में कितना सीट है? 2 लोकसभा सीट है। तो 20, 28 और 2। फिर 3 राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात और किसका देखेंगे? राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, है ना? तो 48, 26, 25। और कल क्या पढ़े थे? 19, 11, 10, यही पढ़े थे ना राज्यसभा। 19, 11, 10। और अभी क्या पढ़ेंगे? 48, 26, 25। कल 11, 10 पढ़े थे, आज 20 और 25, है कि नहीं है? तो लोकसभा राज्यसभा एक साथ याद होने चला जाएगा। जैसे केरल में कितना लोकसभा सीट? 20, कर्नाटक में, 28, गोवा में, 2, महाराष्ट्र में, 48, गुजरात में, 25, राजस्थान में। 25। अब उसके बाद 6 के बाद हम पंजाब में कितना पढ़े थे कल? राज्यसभा सीट 60। अब ये सब ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राज्यसभा से क्या हो रहा है? ज्यादा। तो इसको भी ज्यादा कर देते हैं, 7 दूनी 14। हो गया कि नहीं हो गया? 7 राज्य का। अब जम्मू और कश्मीर का पहले 6 पढ़ते थे जी, लेकिन अभी क्या हो गया है? क्या हो गया? वो केंद्र शासित प्रदेश। एक जम्मू कश्मीर और एक क्या हो गया है? लद्दाख। तो लद्दाख से 1 और जम्मू कश्मीर से 5। लद्दाख से 1 और जम्मू कश्मीर से कितना आ गया? 5। हो गया कि नहीं हो गया? अब फिर 3 राज्य पढ़े थे, कौन कौन सा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक क्या पढ़े थे? उत्तर प्रदेश। 3 पढ़े थे। 3, 3, 31। क्या पढ़े थे? 3, 3, 31 पढ़े थे, है ना? अभी 4, 5, 80। अभी क्या पढ़ना है? 4, 5, 80। 4, 5, 80। तो कल का राज्यसभा भी याद हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3 और उत्तर प्रदेश में कितना पढ़े थे? 31 राज्यसभा सीट। और आज लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश में 4, उत्तराखंड में कितना? 5 और उत्तर प्रदेश में कितना है? 80। और फिर 3 राज्य पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? बिहार, पश्चिम बंगाल और कौन सा पढ़े थे? सिक्किम। क्या पढ़े थे राज्यसभा यहाँ पर? 16, 16, 1। कितना पढ़े थे? 16, 16, 1। 40, 42, 1। अभी क्या पढ़ेंगे? 40, 42, 1। 40, 42, 1। तो बिहार में 40 लोकसभा सीट, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट और सिक्किम में कितना? 1 लोकसभा सीट। सिक्किम में कितना है? 1 लोकसभा। और उसके बाद यहाँ इधर पूर्वोत्तर में कैसे पढ़े थे? ये अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड में 1, मणिपुर में 1, मिजोरम में 1, त्रिपुरा में 1, मेघालय में 1। और ये 6 और एक क्या पढ़े थे? तो ये हो जाएगा फिर 7 दूनी और ये 2, 1, 2,
1 2 2, 2 1 2 1 2 2, है ना। अरुणाचल प्रदेश में 2, नागालैंड में 1, मणिपुर में 2, मिजोरम में 1, त्रिपुरा में 2, मेघालय में 2। खत्म कहानी। अब रट्टा मार रहे हैं भरा, है नहीं, वह सर कहते हैं 2 रीस कहते हैं 1 रीस है नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है। बस ये नक्शा में जो राज्यों का क्रम है वो अच्छे से याद होना चाहिए। ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, 2 1 2 1 2 2, खत्म कहानी। और 2 7 दूनी 14, आसाम। आसाम में 7 पढ़े थे राज्य और 7 दूनी 14 वहां पे लोकसभा सीट। खत्म जी, है कि नहीं। अब फिर 3 राज्य कौन सा? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्या पढ़े थे यहाँ? 10 11 18। क्या पढ़े थे? 10 11 18, है ना। 10 11 18, हाँ 10 11 18 पढ़े थे। अभी क्या पढ़ना है? तो अभी पढ़ना है 21 25 39। 21 25 39, यानी उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट, है ना। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट और तमिलनाडु में कितना है? 39 लोकसभा सीट। पूरा एक राउंड पढ़ लिए, है कि नहीं है। केरल में कितना? केरल में 20, कर्नाटक में 28, गोवा में 2, महाराष्ट्र में 48, गुजरात में 26, है ना, राजस्थान में 25, पंजाब में 14, जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख में 1, हिमाचल प्रदेश में 4, उत्तराखंड में 5, उत्तर प्रदेश में 80, बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 42, सिक्किम में 1, असम में 14, अरुणाचल प्रदेश में 2, नागालैंड में 1, मणिपुर में 2, मिजोरम में 1, त्रिपुरा में 2, मेघालय में 2, उड़ीसा में कितना है? 21, आंध्र प्रदेश में 25 और तमिलनाडु में 40। हो गया कि नहीं हो गया याद? बस ऐसी याद करना, 3-3 का पेयर हमेशा। एक बार अच्छे से याद कर लिए ना, अब मान लो रिवीजन नहीं किए, भूल गए, अब फिर वापस एक बार याद करोगे, फिर लंबे समय तक याद रहेगा। अब वो रट्टा मारोगे ना, जैसे बुक में इधर उधर दिया रहता है, तो उसमें आपको भूलने के चांसेस रहेंगे और कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा। इसमें कंफ्यूजन ना के बराबर रहेगा, ठीक है। चलो आगे चलें। कौन कौन सा बच गया? 5 तो बच गया होगा। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। इसमें राज्यसभा सीट क्या पढ़े थे? 5 11 5 6 7, ऐसे पढ़े थे नहीं? 5 11 5 6 7। इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा, यहां पढ़ेंगे हरियाणा में 10, मध्य प्रदेश में 29। हरियाणा में 10 और मध्य प्रदेश में 29, मध्य प्रदेश में 29, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 11, झारखंड में 14 और तेलंगाना में 17। 11 14 17, 11 14 और 17, है ना। तो 10 29 11 14 और 17, ये पूरा राज्यों का क्या हो गया? लोकसभा सीट। अब एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा? दिल्ली। एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा? दिल्ली, जहां पर 7 लोकसभा सीट है। कितना सीट है? 7, है ना। कितना लोकसभा सीट है? 7, ठीक है। उसके बाद यहां पर है पौंडीचेरी, इसमें 1 है। यहां पे कौन सा है? लक्षद्वीप, यहां पर 1 है, ठीक है, 1 है। यहां पर है कौन सा? अंडमान निकोबार, यहां पर 1 है। कितना हो गया रे? 1, अच्छा ये देखो 7 और 3 10, 7 और 3 क्या हो गया? 10, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा? चंडीगढ़। एक केंद्र शासित प्रदेश यहां पर कौन सा है? चंडीगढ़। और यहां पर है दमन दीव और दादर नागर हवेली। तो यहां पर दमन दीव में 1, दादर नागर हवेली में 1, तो टोटल हो गया नहीं कि 13। चंडीगढ़ में 1 और ये 7 8 9 10 11 12 और 13, तो केंद्र शासित प्रदेश से कितना आते थे? 13, और ये 14 और ये 5 19। अब केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं? 19। ये है लोकसभा सीट। ये क्या है? लोकसभा सीट। अब इतने लोग आ गए भाई, इतने लोग हो गए, ठीक है। अब इतने लोग जब आ गए तो सब के सब आने के बाद चाव 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 सब अपने अपना लगे हैं। तो राष्ट्रपति बोलता है कि एक जने को क्या बनाना पड़ेगा?
है ना, भी आगे में लाना पड़ेगा भैया, इन लोग का सबका क्या बनाना पड़ेगा, लीडर, है ना। तो सबका संचालन करने के लिए, कार्य का संचालन करने के लिए पहले राष्ट्रपति क्या करता है, एक अस्थायी अध्यक्ष चुनता है। क्या करता है, अस्थायी अध्यक्ष, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर। तो जब ये सब लोग चुन के आ जाते हैं तब लोकसभा का क्या आता है, अस्थायी अध्यक्ष। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष, तो इसको कौन चुनता है, राष्ट्रपति। अस्थायी अध्यक्ष को कौन चुनता है, राष्ट्रपति। किसको चुनेगा, तो जितने लोग आए रहते हैं 543 लोगों में से जो राष्ट्रपति जिसको चाहे चुन सकता है, लेकिन जो सबसे सीनियर होता है, ज्यादा डोकरा जी जेकर बात ला सबो माने इसी टाइप के, है ना। तो जो सबसे वरिष्ठ नागरिक, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है या जो ज्यादा बार जीत के आया रहता है, ऐसे किसी एक सदस्य को जो लोकसभा में जीत के आया है उसको राष्ट्रपति क्या घोषित कर देता है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष। अब इसका काम क्या होता है, अभी आगे आगू में अब देख भैया, मोला राष्ट्रपति या कुछ दिन भर लाए पर इस सीट में एक परमानेंट चाहिए 5 साल के लिए, तो कौन बनेगा, स्थायी अध्यक्ष। इसी की अध्यक्षता में फिर लोकसभा के सदस्य अपने में से एक जने को क्या चुनते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, और एक जने को चुनते हैं क्या, उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के लिए क्या चाहिए कि वो लोकसभा का क्या रहे, सदस्य। क्लियर है। इनका चुनाव कौन करता है, वही जो सदस्य लोग रहते हैं उन्हीं में से कोई एक जने क्या होता है, अध्यक्ष, और एक जने क्या होता है, उपाध्यक्ष। ये दोनों को शपथ दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि ये सदस्य के रूप में पहले से क्या ले चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। क्या ले चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। क्लियर है। इनका वेतन अध्यक्ष के तौर पे होता है 4 लाख रुपया प्रति महीना। कितना होता है, 4 लाख रुपया प्रति महीना। और इनका भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। इनका भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और इनको अगर त्याग पत्र देना है, जो पेपर में आता है भैया, लोकसभा का अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा, और उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा, अध्यक्ष। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा, और लोकसभा का उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा। क्लियर है। अब देखो, मैंने अनुच्छेद नंबर 89, 90, 91, 92 ये राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया था। अब उसके बाद अनुच्छेद नंबर 93, 94, 95 और 96 ये लोकसभा के अध्यक्ष और किसके बारे में है, उपाध्यक्ष। बस सेम है। 89 के जगह 93, 90 के जगह 94, 91 के जगह 95 और 92 के जगह और सभापति के जगह अध्यक्ष और उप सभापति की जगह उपाध्यक्ष। सेम है। फिर जैसे उसमें क्या पढ़े थे, 89 में क्या पढ़े थे, 89 में राज्यसभा का सभापति और उप सभापति। 93 में क्या पढ़ेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इनके 90 में क्या पढ़े थे कि सभापति की पद रिक्ति होना, है ना, उसके क्या करना, त्याग पत्र में, या फिर क्या करना, पद से हटाया जाना। वैसी अध्यक्ष का पद रिक्ति होना, है ना, और उसको पद से हटाया जाना। किसमें लिखा है, 94। उसके बाद 91 में क्या पढ़े थे, 91 में पढ़े थे कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करना, है ना। कौन किसका कर्तव्य होगा, उपाध्यक्ष का, है ना, या दोनों नहीं है तो जो शक्ति पीठासीन बनेगा उसका किसी सदस्य का, तो वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का किसमें लिखा है, 95 में। और जब हमने 92 में पढ़ा था कि सभापति और उप सभापति को हटाया जाता है तो वो उस समय उसके पद पे पीठासीन नहीं होगा। तो सेम यही चीज 96 में किसके लिए लिखा है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्लियर है। यही चीज किसके लिए हो गया, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 93, 94, 95 और 96। 89, 90, 91, 92 किसके लिए है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। क्लियर है। 96 के बाद क्या आएगा, 97, अनुच्छेद नंबर 97। तो ये 89 से लेके 96 तक 4 लोगों के बारे में लिखा है कि नहीं लिखा है, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इन चारों के वेतन भत्ते के बारे में लिखा है किसमें, 97। क्लियर है। अब ये सारे नेता लोग होंगे तो सब नेता लोग जो है काम करेंगे, तो टाइपिंग, वो तो बोलते भाषा नेता लोग, लिखने का काम के लिए एक जने सचिव लगा के रखे रहते नहीं। हाँ, तो वैसी ही जो लोकसभा और राज्यसभा का महासचिव होगा उसको बताया गया है अनुच्छेद नंबर किसमें, 98।
तो अनुच्छेद नंबर 89 से लेकर 98 तक ये आपको याद हो गया। क्लियर है? अनुच्छेद नंबर 89 से 92 तक सभापति और उपसभापति के बारे में, 93 से लेकर 96 तक किसके बारे में? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। और अनुच्छेद नंबर 97 में चारों का वेतन भत्ता है और 98 में क्या है? सचिव, महासचिव, लोकसभा और राज्यसभा का महासचिव। क्लियर है? अब देखो, जो भी लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा या लोकसभा का क्या बनेगा? उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष का काम यह है कि जब अध्यक्ष नहीं है, जब अध्यक्ष नहीं है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में क्या करेगा? काम करेगा। या दोनों गायब है, अध्यक्ष भी गायब है और उपाध्यक्ष भी गायब है, तो लोकसभा के नियमावली के पैनल 6 के तहत लोगों को रखा जाता है, 6 लोगों को, उसमें से कोई एक जने जो है लोकसभा की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है पूरा अध्यक्षता करेगा, अगर वो नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। और दोनों पिकनिक मनाने चलते हैं तो कौन करेगा? जो लोकसभा का नियमावली है ना, उसमें 6 लोगों का पैनल रहता है, नाम 6 लोग का नाम रहता है, उन 6 लोगों में से कोई एक जो है क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। क्लियर है? अब ये लोकसभा के अध्यक्ष का काम क्या होता है? तो अध्यक्ष बना है तो पहला काम तो है कि क्या करना है? लोकसभा के सदन की क्या करना है? अध्यक्षता करना है। क्या करना है? अध्यक्षता, है ना। लोकसभा के सारे कार्य का क्या करेगा? संचालन करेगा। लोकसभा में बहुत सारा क्या बनाएगा? वो क्या बोलते हैं? समिति। लोकसभा के कार्य के लिए बहुत सारा क्या बनाएगा? समिति। तो सब समिति का गठन कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और उनके अध्यक्षों की समिति का फिर एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा। तो उस अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और खुद कई समिति का क्या होता है? अध्यक्ष। जैसे लोकसभा में नियम समिति बनता है ना, लोकसभा में क्या बनता है? नियम समिति। उसका अध्यक्ष खुद कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। आगे सब पढ़ेंगे लोकसभा की समिति के बारे में। तो लोकसभा के समिति का गठन कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है? लोकसभा का बैठक चल रहा है तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति। विघटन या भंग एक ही होता है, वो अधिकार किसके पास है? अब लोकसभा का बैठक चल रहा है, अब देखे हो कई बार ऐसा होता है, चाव चाव उधर से 4 नेता, उधर से दिमाग खराब हो जाता है, तो लोग क्या करता है? लोकसभा का अध्यक्ष जाओ चाय पानी छुट्टी, क्या कर देता है? स्थगन। क्या कर देता है? स्थगन। तो लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास। किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा में कौन कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, कौन सा प्रस्ताव आएगा, कौन सा विधेयक आएगा, ये सब का फैसला कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, है ना। तभी तो लोकसभा बोलता है फलाना मंत्री बोलो, संतरी बोलो, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो किसको बोलना है, कौन सा प्रस्ताव रखा जाएगा, ये कौन तय करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अब कोई प्रस्ताव आता है, उसमें से एक होता है धन विधेयक, आगे अभी पढ़ेंगे धन विधेयक क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे। लेकिन कौन सा विधेयक, विधेयक मतलब कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? विधेयक। जो कानून है या कोई योजना है जिसको लाया जाता है, जिसको मतलब मैं क्या लाया हूं? एक प्रस्ताव लाया हूं जिससे क्या बनेगा? नियम बने, तो वो क्या कहलाएगा? विधेयक। तो बहुत सारे विधेयक होते हैं, आगे पढ़ेंगे। लेकिन कौन सा विधेयक कौन सा है? धन विधेयक होगा। इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, लोकसभा का अध्यक्ष ही धन विधेयक है या नहीं इसका क्या करता है? फैसला करता है। क्लियर है? जब भी कोई विधेयक या प्रस्ताव आता है तो वो लोकसभा, राज्यसभा या राज्यसभा से कहां जाता है? लोकसभा, यानी दोनों सदन में जाता है। और दोनों सदन उसको पास करेगा तभी क्या होता है? वो नियम कानून पास होगा, बनेगा। अब मान लो कोई जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में या राज्यसभा में जाकर अटक गया है, एक जने पास कर दिया है, एक जने क्या कर दिया है? अटक गया है। यानी कोई भी क्या आ रहा है? थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी प्रस्ताव में, तो वहां पर दोनों बैठकों को, दोनों सदन को एक साथ क्या किया जाता है? बैठक के लिए बुलाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? संयुक्त बैठक, है ना। जिसको क्या कहा जाता है? संयुक्त बैठक। इसमें लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ बैठक होता है। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। जब देखो राज्यसभा का बैठक चल रहा है तो सभापति अध्यक्षता करेगा, लोकसभा का बैठक चल रहा है कौन अध्यक्षता करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। दोनों का बैठक चल रहा है तो अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष। क्लियर है? इतना काम है किसका? लोकसभा के अध्यक्ष। सभा में प्रस्ताव आया है, उसको पास करना है कि नहीं करना है, उसके लिए क्या होता है? मतदान होता है। अब मतदान भी हो गया तो पता चला
50% पास और 50% मत पास, फेल ऐसे कहा थे। तो टेंशन किसको? लोकसभा के अध्यक्ष, तब वहां पर इसको निर्णायक मत देने का क्या है? अधिकार। बाकी मत नहीं देगा, ये बाकी जगह मत नहीं देगा, केवल ये क्या देगा? निर्णायक मत देगा अनुच्छेद नंबर 100 के तहत। अनुच्छेद नंबर 101 के तहत जो है लोकसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। बाकी ये किसी भी प्रस्ताव पर मतदान करना या परिणाम घोषित करेगा, लेकिन इसको मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। क्लियर है? समानता की स्थिति में ही ये क्या करता है? मतदान निर्णायक मत करता है। ठीक है, उसके बाद अभी बताया कि दल बदल के तहत अयोग्यता का निर्धारण भी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। क्लियर है? और कोई भी प्रस्ताव जो है अगर सदन में आना है तो किसके अनुमति से आएगा? लोकसभा के अध्यक्ष के अनुमति से आएगा। इतना पावरफुल होता है लोकसभा का अध्यक्ष। कहां पर? लोकसभा। क्लियर है? तो हमने अनुच्छेद नंबर 89 के तहत क्या पढ़ा? संसद का गठन। 80 के तहत क्या पढ़ा? राज्यसभा। और 81 के तहत अभी क्या पढ़ लिए? पूरा संसद को बना डाले, राज्यसभा के सदस्य को भी ला डाले और लोकसभा के तो लाए हैं तो खाना बस थोड़ी खिलाएंगे, इन लोग क्या करेंगे? काम करेंगे। यानी संसद में काम होता है, तो संसद में क्या और कैसे क्या क्या काम होता है ये सब जानेंगे आज नहीं कल। आज के लिए इतना ही।